15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को उन्हें अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। साथियों, आज 14 अगस्त है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम 14 अगस्त को खो दिए? आदरणीय अटल बिहारी जी को स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर, उमंग भरे उत्सव पर ये इतनी विभत्स घटना, इतनी विभत्स कविता क्यों लिखनी पड़ी? साथियों, ध्यान में आता है 15 अगस्त 1947 की जो स्वतंत्रता की उत्सव हम लोग मना रहे हैं, कल मनाने वाले हैं, वो जो ये विभाजन की विभीषिका है, इसका मूल्य चुका करके हमने प्राप्त किया। इतिहास में जाते हैं तो ध्यान में आता है कि 14 अगस्त की जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके पीछे केवल एक दिन का षड्यंत्र नहीं था। इसके पीछे अंग्रेजों ने बहुत पहले से योजना रचना बना करके कार्य किया। जब जिन्ना और नेहरू लंदन के यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हुए थे, तो उस समय एक एडमिना नाम की एक लेडीज को बहुत ही प्लान तरीके से वहाँ पर भेजा गया, और एडमिना उन दोनों को ऐसे अपने जो है प्रेम जाल में फंसाया, और ये पूरी तरह से प्लान करके अंग्रेजों ने इस प्रकार से योजना बनाया। जब वो भारत में आते हैं पढ़ाई करने के पश्चात, तो जिन्ना को देश का ऐसा जो है नेता बनाते हैं। छोटे छोटे कार्यों पर भी इस प्रकार से समाचार पत्रों में उसके बारे में बताया जाता था कि कितना बड़ा नेता है। और जब वो नेता बन गया और मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने उसी मुस्लिम लीग का उन्होंने नेता बनाया, और जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन का एक बीज उनके मन में बोया, और धीरे धीरे वो चल करके देश के लिए बहुत बड़ा कीड़ा बना। जब भारत विभाजन की बात चल रही थी, तो गांधी जी ने कहा कि हमारी लाशों पर से होकर के ही भारत का विभाजन हो सकता था। नेहरू भी भारत विभाजन के लिए तैयार नहीं थे, पर जिन्ना चाहता था कि भारत का विभाजन बने। फिर उसने सामने शर्त रखा, भारत विभाजन नहीं होगा, मेरा एक शर्त है, वो शर्त है इस देश का प्रधानमंत्री पहले मैं बनूं। तो लोगों ने असहमति जताई। फिर ये हुआ कि वो 1 साल केवल जीवित रहेगा और जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि उसको एक प्रकार की बीमारी थी। वो 1 साल के बाद ही मर भी गए थे पाकिस्तान बनने के बाद। तो जब उनको प्रधानमंत्री बनने की बात आई, तो नेहरू जी ने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, जिन्ना को तो कभी मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा, क्योंकि विवाद थी दोनों के बीच की एडमिना। गर्मियों में अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी शिमला, वहाँ पर नेहरू जी को बुलाया गया, और नेहरू जी को बुला करके गुप्त रूप से जो है सिग्नेचर करवा लिया गया। नेहरू जी ने मना किया विभाजन से। उनके साथ आपत्तिजनक कुछ फोटो थी एडमिना के साथ। उन्होंने कहा कि अगर आपने नहीं साइन किया तो ये समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित हो जाएगा, जिसके कारण